नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, स्पॉटिफ़ाई का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, परहैप्स आप यूज़ भी करते होंगे और मैं इसका कस्टमर पिछले 1.5 साल से हूँ। नाउ ऑन दिस चैनल बीइंग अ टेक चैनल, ठीक है? तो मैं अच्छे प्रोडक्ट्स को एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी जो है हर प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पे एसोसिएट रहती है। तो वैसा ही कुछ जो है हमारा स्पॉटिफ़ाई है। इसके अंदर क्या कुछ स्कैम्स चल रहे हैं, वो मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे बताऊँगा। बने रहना मेरे इस वीडियो में आखिरी तक, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेक दिस वीडियो वायरल। ठीक है? तो और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये इंडस्ट्री का ढाँचा कैसा है, ये म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म का ढाँचा कैसा है, ये कैसे जो है प्रॉफ़िट बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पॉटिफ़ाई के स्कैम्स को लेके। तो उससे पहले एक चीज़ समझो कि पैसे कैसे कमाता है कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? आप ₹100 दोगे, तो ₹30 जो है स्पॉटिफ़ाई खुद रखेगी और बाकी जो ₹70 हैं, वो क्या करेगी स्पॉटिफ़ाई आर्टिस्टों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है? ऐसा होता है। नाउ जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे कि एप्पल म्यूजिक हो गया, अमेजॉन प्राइम म्यूजिक हो गया, अपना यूट्यूब म्यूजिक हो गया, ये क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं यूजर सेंट्रिक सिस्टम। मतलब मान के चलिए आप महीने में 10 आर्टिस्ट को सुनते हैं, वो 10 आर्टिस्ट कोई भी हो सकते हैं, तो वो पैसा सिर्फ उन्हीं 10 आर्टिस्टों को जाएगा। ठीक है, 10 सुनते हैं, 20 सुनते हैं, तो उन्हीं 10-20 आर्टिस्टों को ही वो पैसा जाएगा, डिपेंडिंग कौन सा आप किसको ज़्यादा सुनते हैं तो उसको ज़्यादा पैसा जाएगा, लेकिन जिसको कम सुनते हैं उसको कम पैसा जाएगा। ठीक है, लेकिन जाएगा उन्हीं 10-20 आर्टिस्टों के पास में। लेकिन प्रो रेटा मॉडल जो कि यहाँ पे अपना स्पॉटिफाई यूज़ करता है, वहाँ पे क्या होता है, पूरे प्लेटफॉर्म पे जो अपना म्यूजिशियन, क्या बोलते हैं यार इसको, सिंगर, हाँ सॉरी सिंगर, जो सिंगर पॉपुलर है पूरे प्लेटफॉर्म पे और रैंक 1 to 10 मतलब मान के चलो, तो उन्हीं में वो पैसा जाएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन, मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको उस हिसाब से पैसा जाएगा कि ओवरऑल इस आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म पे कितना ज़्यादा सुना है। ठीक है, पूरे दुनिया भर के लोगों ने, तो उस हिसाब से पैसा जाएगा। तो इसमें लॉस किसका हो गया, सिंगर का हो गया। ठीक है, आपका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर फॉर स्पॉटिफाई टू विन, द सिंगर, द म्यूजिशियन, द राइटर मस्ट लूज। ठीक है, ये बात आखिरी में आप लोगों को समझ में आएगी। तो लॉस किसका हो गया, ऑब्वियस सी बात है उन सिंगर का लॉस हो गया जिसको, मतलब हो सकता है कि आप ही सुनते हो। ठीक है, वो पैसा उन्हीं के पास जाना था, लेकिन वो जा किसके पास रहा है, अल्टीमेटली जो प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा जिनके सॉन्ग्स स्ट्रीम किए गए हैं उनको जो है वो जा रहा है पैसा। तो इस बात से ऑब्वियस सी बात है जो सिंगर कम्युनिटी है खुश नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको अपने गाने जो है हर जगह पे डालने पड़ेंगे यहाँ पे, सो एज टू अर्न द मोर मनी। नाउ सोनी और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप जो है यहाँ पे इनके बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अब याद रखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स क्यों डालते हैं पैसा किसी कंपनी में, भाई तू पैसे कमा के दे, हमें रिटर्न दे। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है स्पॉटिफाई हैज लिटिल बिट मोर इंसेंटिव टू पुश सॉन्ग्स अंडर दिस लेबल, चाहे वो सोनी हो गया, चाहे वो यूएमजी हो गया, मतलब प्लेलिस्ट में घुसा दिया, रिकमेंडेशन में घुसा दिया जिनके ऊपर सोनी और यूएमजी का जो है मतलब लेबल है, ताकि उनको पैसा ज्यादा मिले। ठीक है, स्ट्रीम के पैसे सोनी और यूएमजी को रिटर्न जो है ज्यादा मिले। तो यार देखो, बिजनेस परस्पेक्टिव से ये मैं गलत नहीं समझूंगा, लेकिन यू आर समवेयर मोर इंक्लाइंड, यू आर मोर बायस्ड टुवर्ड दीज कंपनीज। फिर जो आता है दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्कैम, ठीक है, वो आता है फेक आर्टिस्ट को लेके। तो इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब स्पॉटिफाई के पास में पूरा कंट्रोल है, ठीक है, कि आपको कौन से सॉन्ग रिकमेंड करे और वो आपको कौन से प्लेलिस्ट दे, या फिर ऐसी प्लेलिस्ट दे जिनसे उनका प्रॉफिट हो। ठीक है, 3-4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर स्पॉटिफाई उसमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी फॉलो कर रहा है, वो ये है कि वो सिर्फ आपको वही प्लेलिस्ट देगा जिससे उनका प्रॉफिट हो। तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो जो है अपना शेयर बहुत ज़्यादा अपने पास में रख पाएंगे। तो आपने देखा होगा इवन स्पॉटिफाई में बहुत सारे ऐसे जेनरिक प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और जेनरिक उनके जो है सिंगर होंगे, सिंगर या फिर आर्टिस्ट होंगे बहुत ही जेनरिक, मतलब जेनरिक से नाम, जैसे कि आपने देखा होगा ना, चाइना का माल होता है अमेजोन पे मिलता है, लेकिन सबकी इमेजेस सेम रहती है क्योंकि वो अलीबाबा से बल्क में खरीदा जाता है। तो वैसे कुछ जो है फेक आर्टिस्ट अब स्पॉटिफाई पे आ गए हैं। नाउ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये आर्टिस्ट खुद स्पॉटिफाई गए हैं। ठीक है, तो यार इसमें देखो होता क्या है, अभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि स्पॉटिफाई का सिस्टम क्या है, स्ट्रीम्स पे सारा खेल चलता है यहाँ पे। तो स्पॉटिफाई इन फेक आर्टिस्ट के जरिए ये जो प्लेलिस्ट है पुश कर रही है लोगों के रिकमेंडेशन में, लोग इसको सुन रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अनवांटेडली सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब और ऐसा भी नहीं है कि म्यूजिक कोई हाई क्वालिटी के है, दीज आर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स, दीज आर जस्ट बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स, ये जो है वो पुश कर रही है कौन, स्पॉटिफाई। तो इससे हो क्या रहा है दोस्तों, आप
अल्टीमेटली गाने इसी के सुनोगे। ये इट्स जस्ट लाइक अमेजॉन, अमेजॉन बेसिक प्रोडक्ट या फिर फ्लिपकार्ट का मार्क ले लो, ये खुद के ही प्रोडक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि लोग जो है खरीदें, और खुद के प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं ताकि लोग उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदें और उन्हीं का जो है कट ज्यादा मिले और उन्हीं को जो है कमीशन यहाँ पे ज्यादा मिले। तो सेम थिंग इज हैपनिंग और हियर ऑल्सो। ये जो फेक आर्टिस्ट के गाने जो कि बैकग्राउंड में स्पॉटिफाई के ही हैं, इनके गाने आप सुन रहे हैं और अल्टीमेटली सारा पैसा जो है दोस्तों इन्हीं को यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। तो यहाँ पे आर्टिस्टों को एक तो कॉम्पीट तो आपस में करना ही है, दुनिया भर के जो है आर्टिस्ट सिंगर्स हैं उनको कॉम्पीट करना ही है, और ऊपर से इन फेक आर्टिस्ट को भी जो है यहाँ से कॉपी इनसे भी इनको कॉम्पीट करना है। और सूत्रों से पता चला है दोस्तों, ये जो सारे ट्रैक जो बनाए हैं एक ही मतलब म्यूजिशियन ने या फिर सिंगर ने एक ही जो है उसने बनाए थे 600-700 नाम से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ये स्कैम यहाँ पे चल रहा है। फिर बात आती है दोस्तों ऑडियो बुक्स की लेके। ठीक है, द रीजन वाई दे आर टर्निंग मोर प्रॉफिटेबल इज बिकॉज ऑफ दिस ऑडियो बुक ऑल्सो। ठीक है, अब पहले स्पॉटिफाई सिर्फ म्यूजिक के लिए था, लेकिन अब वो एक बंडल है, वहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स मिल रही है, वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर म्यूजिक मिल रहा है एंड ऑल, ये सब बंडल करके वो दे रही है। नाउ ये जो है केस कोर्ट में भी गया था, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। तो ऑडियो बुक कोर्ट में जो जज हियरिंग हुई थी उसमें ये बोला कि ऑडियो बुक हैज मोर टोकन वैल्यू। ठीक है, और ऑडियो बुक एज कंपेयर टू दीज म्यूजिक्स आर वेरी लेस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, टोकन वैल्यू ज्यादा है तो ऑडियो बुक्स पे भी जो है आपका पैसा डाइवर्ट हो रहा है। मतलब आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, तो पैसा का शेयर जो है वो ऑडियो बुक्स में भी जो है वहां पे भी जा रहा है। तो जो अपने आर्टिस्ट हैं, सिंगर लोग हैं, अब इनका पैसा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज ऑडियो बुक में भी जो है वो रेवेन्यू वहां पे जा रहा है। भाई आप पैसे तो उतने ही दे रहे हो ना, तो पैसा कहाँ से जाएगा, आप से ही जाएगा, तो उसमें वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है। तो ऐसे सिंगर्स और आर्टिस्टों को जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है। फिर आपको एक चीज समझनी होगी दोस्तों कि ये इंडस्ट्री जो है ना पिछले अभी अभी बहुत ज्यादा तूफान पे आई हुई है। ठीक है, पहले नहीं था। पहले क्या था, एक तो आर्टिस्ट, कंपोजर, सिंगर बहुत लिमिटेड थे। ठीक है, लोगों की चॉइसेस उतनी ग्लोबल नहीं थी। ठीक है, मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूँ, अभी मैं इवन साउथ के भी सॉन्ग सुनता हूँ, भले को समझ में नहीं आता। तो चॉइसेस पहले लिमिटेड थी। पहले आप जो लैंग्वेज आपको पसंद है आप उसी के गाने सुनते थे, तो लोग डाउनलोड कर लेते थे फिजिकली। लेकिन अब इतनी सारी चॉइसेस आ गई हैं, टू कीप देम डाउनलोडिंग इज सिंपली इम्पॉसिबल एंड द कॉस्ट ऑफ डेटा इज परहैप्स बिकम सो चीप। ठीक है, तो इसलिए अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा जो है वायरल हो गए हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं एंड दे आर कंपैरेटिवली चीप ऑल्सो। तो लोग सोचते हैं कि चलो क्या डाउनलोड करना है, इससे अच्छा सब्सक्रिप्शन लेके ही जो है काम खत्म किया जाए और म्यूजिक गाने यहाँ पे सुने जाएं। सो अब वो जाके प्रॉफिटेबल पे आई है, नहीं तो पिछले 10 साल में इनको जो है कोई भी उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता था। लोग डाउनलोड करके जो है यहाँ पे काम चलाते थे। तो ये था दोस्तों कुछ चीजें जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।